बच्चों सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टम विषय संस्कृत पाठ 15 प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की समस्त भाषाओं में मिलती हैं। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं हमें हमारे मानसिक स्थिति को भी बढ़ा देती है। प्रस्तुत पाठ में पहेलियों के माध्यम से ज्ञानवर्धन कराने का प्रयास किया गया है। इन पहेलियों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। पहेलियों से अपने मस्तिष्क का विकास भी होता है। देखिए, ये बड़े ही आनंददायक और इंटरेस्टिंग हैं। इनका हम अध्ययन करेंगे। इन पहेलियों की खास विशेषता ये है कि इनका उत्तर यहीं पर उपलब्ध है और हमको यहीं से उत्तर उसका मिल जाएगा। देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणामकुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है। अब देखिए, इसमें शब्द लिखा हुआ है मृगात। मृगात माने हिरन से, तो यही उत्तर मिल गया इसका। आगे देखिए, को हंति करिणाम कुलम। को माने कौन, हंति माने मार देता है, करिणाम माने हाथियों के, कुलम माने झुंड को। हाथियों के झुंड को कौन मार देता है? उत्तर आएगा सिंह। सिंह मार देता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति को युद्ध में क्या करना चाहिए? पलायते अर्थात भाग जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है उसका उत्तर जो है पहला और दूसरा शब्द निकलेगा। सीमांतिनीसु का शांता। सीमांतिनीसु माने स्त्रियों में, का माने कौन, शांता माने श्रेष्ठ थी, शांत थी। तो सीमांतिनीसु से शुरुआत हो रही है। सीमांतिनीसु का पहला शब्द हो गया सी और शांता का ता, दोनों शब्द मिलाकर के हो गया सीता। अर्थात नारियों में सबसे श्रेष्ठ कौन थी? सीता जी थी। आगे देखिए, राजा को अभूत गुणोत्तम। राजा कौन हुआ? को अभूत माने कौन हुआ, गुणोत्तम माने सबसे गुणवान। इसी प्रकार से इसका उत्तर निकालेंगे। तो पहला शब्द हो गया रा, अंतिम शब्द मह, तो राम अर्थात सबसे श्रेष्ठ राजा हुआ राम। विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा किसकी सदा वंदना की जानी चाहिए। तो इसका उत्तर भी कैसे निकलेगा? वी शब्द से शुरुआत और द्या से अंत, विद्या। विद्वानों के द्वारा किसकी हमेशा वंदना की जानी चाहिए? उत्तर आएगा विद्या की। अत्रैव उक्तम, अत्रैव माने यहाँ पर, उक्तम माने बताया गया है, न बुध्यते माने समझ में नहीं आ रहा है। यानी उत्तर यहीं लिखे हुए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे। आगे देखिए, कम माने किसको, संजघान माने मार दिया, कृष्ण माने कृष्ण ने किसको मार दिया। उत्तर आएगा इसका पहला और दूसरा शब्द। कम और स दोनों को मिला करके हो गया कंस। कृष्ण ने कंस को मार दिया। का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी माने शीतल जिसमें जल बहता है, वो गंगा कहाँ बहती है? तो उत्तर आएगा काशी, पहला और दूसरा शब्द, काशी में बहती है। केदार पोषण रता, के माने किनके द्वारा, दार माने बच्चों का, पोषण माने पोषण, रता माने हो जाता है। किनके द्वारा बच्चों का पोषण होता है? केदार। केदार अर्थात खेतों के द्वारा, खेतों के द्वारा सबका पालन पोषण होता है। आगे देखिए, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम माने किसके, बलवंतम माने बलवान रहने पर, न बाधते शीतम, न बाधते माने बाधा नहीं देता है, शीतम माने ठंड। किसके बलवान रहने पर सर्दी परेशान नहीं करती, अर्थात कंबल, पहला और दूसरा शब्द। कंबल के बलवान रहने पर, कंबल अच्छा होने पर ठंड नहीं लगती। आगे देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी वृक्ष पर सबसे ऊंचा रहता है, न च पक्षीराज फिर भी पक्षियों का राजा गरुण नहीं है। त्रिनेत्रधारी तीन नेत्र हैं, न च शूलपाणि, शूलपाणि माने महादेव, फिर भी महादेव नहीं है, शिवजी नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी चमड़े का वस्त्र धारण करता है, त्वग माने चमड़े का, वस्त्र माने वस्त्र, धारी माने धारण करता है। न च सिद्ध योगी, कोई सिद्ध और योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जल से भरा हुआ है। घटो न मेघ, घड़ा भी नहीं है। न मेघ, बादल भी नहीं है।
जलम च बिभ्रन, जल से भरा हुआ है, न घटो न मेघो, न घड़ा है न बादल है। अर्थात फिर कौन है? इसका उत्तर आएगा नारिकेल। नारिकेल माने नारियल। नारियल में ये सब बातें पाई जाती हैं। जैसे वृक्ष पर सबसे ऊंचा रहता है, जब इसको जब नारियल को हम पील करते हैं, छीलते हैं, तो उसमें अंदर 3 स्पॉट दिखाई देते हैं जो उसकी आँख जैसे हैं। और इसका छिलका जो होता है चमड़े जैसा होता है, जिसको बार बार छीलना पड़ता है, और अंदर पानी से भरा हुआ होता है। आगे देखिए, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? इसमें भी उत्तर जो है पहले श्लोक की तरह लिखे हुए हैं। देखिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? लास्ट वाले चरण में आया तक्रम। तक्रम माने छाछ पीनी चाहिए, मठा पीनी चाहिए। जयंत कस्य वै स्वतः, जयंत किसका बेटा है? उत्तर आएगा शक्रस्य। जयंत शक्र का बेटा है, इंद्र का बेटा है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु के पैर को कैसा कहा गया है? उत्तर आएगा दुर्लभम। इसमें दुर्लभम शब्द है, अर्थात भगवान विष्णु के चरण बड़े ही दुर्लभ हैं। इस तरह से बच्चों जितनी भी पहेलियाँ इसमें पूछी गई हैं उन सब को आपने पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से इन पहेलियों का उत्तर हमें मिल जाता है। इन पहेलियों का सारा उत्तर यहीं लिखा हुआ है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।